जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये दो नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। पंडित चंद्रशेखर आजाद अपने नाम के आगे पंडित लिखते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो पंडित लिखते थे, लेकिन जो जाति का जहर बोया जा रहा है उसके कारण लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने जाकर पंडित शब्द को कालिख पोत दी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। आप करो तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा। हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, और आप मजाक कर सकते हैं, मजाक में जाति पूछ लेते हैं, बीजेपी कैसे पूछ सकती है जाति? ये तो हमारा विशेष अधिकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज के डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने गालीवाली भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव और इन लोगों की पूरे गैंग की पोल खोल के रख दिए। दोस्तों अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी की जात पूछने के बाद से ये हिंदी वाले जो हंगामा कर रहे हैं कि बीजेपी ने हमारी जात कैसे पूछ ली है। आज इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने सबकी पोल खोल के रख दिए, वो भी सबूत के साथ। दोस्तों आज की ये पोल खोल डिबेट आखिर तक देखने के बाद अगर डिबेट अच्छे लगे तो एक लाइक और कमेंट में आपका क्या राय है वो भी लिख देना। चलिए आज की ये विस्फोटक डिबेट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस देश को जब जाति के नाम पर राजनेता बांटने की कोशिश करते हैं तब उसका क्या परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है, ये भी जानिए। तब उसका दुष्परिणाम ये होता है कि चंद्रशेखर आजाद भारत के जो क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, ये चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर मेरे पास है। और ये जो तस्वीर है ये वाराणसी में उनकी जो प्रतिमा लगी है बीएचयू में, उस प्रतिमा की तस्वीर है। जानते हैं जिन नेताओं ने इस देश में जाति के नाम पर जहर बोया उसका दुष्परिणाम हम ये देख रहे हैं कि अब देश के महान क्रांतिकारियों की जाति पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बीएचयू में चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिमा लगी थी उसके ऊपर लिखा था पंडित चंद्रशेखर आजाद। लेकिन जो जाति का जहर इस देश में बोया जा रहा है उसके कारण कुछ ऐसे जो छोटी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के पास जाकर के उनमें जो पंडित लिखा था उस शब्द को मिटा दिया। मतलब उनको पंडित चंद्रशेखर आजाद अपने नाम के आगे पंडित लिखते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो पंडित लिखते थे, लेकिन जो जाति का जहर बोया जा रहा है उसके कारण लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने जाकर पंडित शब्द को कालिख पोत दी। यह इस देश में जाति का जहर जो राजनेता बोल रहे हैं उसका दुष्परिणाम है। सोचिए आप लोगों को किस तरफ ले जाया जा रहा है कि जाति के नाम पर पूरे देश में दंगे हों, इसीलिए जाति की जा रही है। और आज जो लोग कहते हैं जाति का बात हम इसलिए कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण को बढ़ाना है, हमें आरक्षण देना है, ये वो, जिनमें राहुल गांधी प्रमुख हैं, उनके पिताजी, राहुल गांधी के पिताजी यानी राजीव गांधी की एक खबर मेरे हाथ में है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं आरक्षण को बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया से बुद्धू लोग सिस्टम में आते हैं, बुद्धू लोग सिस्टम में आते हैं आरक्षण से। यह राहुल गांधी जी के पिताजी कह रहे हैं। और ऐसा ही राहुल गांधी जी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उन्होंने कहा था 2nd ग्रेड के लोग सर्विस में आ जाते हैं। और इस इंटरव्यू में जो आलोक जी को दिया गया, एक देश के बड़े पत्रकार हैं, ये उनको इंटरव्यू दिया गया था, आलोक मेहता जी, और वो कोई गोदी पत्रकार नहीं थे। आलोक मेहता वो पत्रकार हैं जिनको यूपीए की सरकार में पद्मश्री मिला। उनको इंटरव्यू देते हुए ये राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण से बुद्धू लोग सिस्टम में आ जाते हैं और इसलिए मैं बुद्धू लोगों को बढ़ाना नहीं चाहता सिस्टम में, इसलिए उन्होंने कहा था मैं आरक्षण को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन आज जाति, आरक्षण पूरी तरह से इस देश को, इस समाज को बांट देने की साजिश है। इस साजिश को अगर नहीं समझेगा हिंदुस्तान तो इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन हो क्या रहा है इस देश की राजनीति में? जो लोग जाति करते थे, जो लोग 2 साल से सबकी जातियां पूछ रहे थे, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया और वो भी नाम लेकर नहीं। राहुल गांधी जिस तरह से जाति का कार्ड खेल रहे थे, कल संसद के अंदर अनुराग ठाकुर ने सिर्फ एक सवाल उठा दिया कि जो लोग जाति की बात करते हैं, जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं, उनसे उनकी जाति बताने को कहिए। और उसके बाद पूरे इंडी गठबंधन में बवाल है, सवाल ही सवाल हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना नेताओं के, एक डबल स्टैंडर्ड को खोलकर आपके सामने रख दूंगा।
ताकि आपको समझ आए कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसी दोयम दर्जे की राजनीति इस देश में हो रही है, कैसी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति हो रही है। तुम्हारे लिए कुछ नियम, हमारे लिए कुछ नियम, क्योंकि हम शहजादे हैं, हम सांसद हैं, हम विपक्ष के नेता हैं, इसलिए हमसे सवाल नहीं होगा। हम दुनिया को कुछ भी कहें, यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह इस देश में हो रहा है। सुनिए जरा जाति जाति करने वालों को किस तरह से जाति के नाम पर उनके ही सवालों में, उनके ही बुने जाल में अनुराग ठाकुर ने उलझा दिया। सुनिए जरा। जाति क्या है? जाति क्या है? कास्ट, उनकी जात, जाति क्या है? ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उस पर पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे जो है मेरा अपमान किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे किसी की पूछी जा सकती है। और ये वो नेता हैं जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये 2 नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। क्योंकि आप देश के शहजादे हो, आप देश के शहजादे हो, आप राज परिवार से आते हो, इसलिए आपकी जाति नहीं पूछी जा सकती। हम लोग जो हैं, हम इस देश के आम लोग हैं, हमें जब मर्जी जाति का कीड़ा बना करके आप कुछ मर्जी कहें। राहुल गांधी खुद किस तरह से प्रधानमंत्री की जाति को लेकर सड़क पर जिस तरह से वितंडा खड़ा करते थे, राहुल गांधी किस तरह से पत्रकारों से सवालों से जाति पूछते थे, उनके मालिकों की जाति पूछते थे, और उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ताली बजाते थे, खुश होते थे कि देखो हमने पत्रकारों की जाति पूछी तो कैसे हड़कंप मच गया। जब आप जाति पूछ रहे थे तो वो ठीक था, आप करो तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। सुनिए जरा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं सारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। सर इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। टूट पड़े हैं राहुल गांधी। तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा राहुल जी ने पत्रकारों से उनके मालिकों की जाति पूछ ली तो यह तीर सही निशाने पर लगा, और जो पत्रकारिता के मठाधीश हैं वो उछलने लगे। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा, और राजनीति के इंडी गठबंधन के सारे मठाधीशी उछलने लगे। आपकी भाषा में आपको जवाब। और अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी कल वो संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब उनका भी असली चेहरा दिखाता हूं, देखिए। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? कैसे पूछोगे जाति? छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, छोड़ो। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। पत्रकार साथी, नाम क्या इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। ये तो सूत्र नहीं है ना। तो मिश्रा जी को शर्म करनी चाहिए अपनी जाति पर। क्यों?
ये पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी से। वो तो कह रहे थे किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन सभी पत्रकारों की जाति पूछना, बीते 2 साल से अखिलेश यादव हर पत्रकार की जाति पूछते हैं, हर सवाल पे जाति पूछते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं जाति किसी की नहीं पूछनी चाहिए। और अब देखिए इंडी गठबंधन में हो क्या गया। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल किया, पूरा इंडी गठबंधन जो है आज वो जाति छोड़कर भारत माता को याद करने लगा कि जाति इस देश की भारत माता है। ये और कोई नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भारत की जाति नहीं पूछनी थी, हम सबकी जाति भारत माता की है। और अखिलेश जी कह रहे हैं भाई कभी कभी सब मजाक में सवाल पूछ लेते हैं, मजाक में किसी की जाति की बात हो जाती है। तो आप करें तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। सुनिए जरा। आज देश को ये ज़रूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारा धर्म वो कहता है, हमारी जाति वही है, हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था। और आप मजाक कर सकते हैं, मजाक में जाति पूछ लेते हैं, बीजेपी कैसे पूछ सकती है जाति? ये तो हमारा विशेषाधिकार है। और फिर प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रही हैं हम सबकी जाति भारत माता की सेवा है। वाह प्रियंका जी, आज तो आपने दिल जीत लिया। हम सबकी जाति भारत माता की सेवा है। और अब अंत में आपको खड़गे जी को सुनवा देता हूं। खड़गे जी को बड़ा परेशानी हो रही है कि संसद में इस तरह से जो है, इस तरह की छोटी छोटी बातें हो रही है, संसद में इस तरह के निकृष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके कहा यह असंवैधानिक है, अपमानजनक भाषा है। लेकिन असंवैधानिक अपमानजनक भाषा क्या होती है, खड़गे जी को सुनिए। और खड़गे जी को अपने ही नेता राहुल गांधी की भी बातें सुननी चाहिए। संसद में किसी का अपमान कैसे किया जाता है और किसी धर्म के ऊपर असंवैधानिक भाषा क्या होती है, यह खड़गे जी को देखना चाहिए। देखिए जरा। हिंदुस्तान में और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें गंदी बात, आग लगाने की बात ही करते हैं, तो ऐसे इस बात के हम कंडम भी करते हैं। ऐसी बातों को पार्लियामेंट में अलाउ भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपंज करना चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो राहुल गांधी जी की जाति पर सवाल उठा दो तो खड़गे जी कहते हैं कि यह अपमानजनक है, यह गंदी बात है, गंदी बात है। लेकिन हिंदुओं को हिंसक कहो, हिंदुओं को झूठा कहो, हिंदुओं को यह कहो कि वो नफरत फैलाते हैं, यह तो मोहब्बत की दुकान है। वाह गजब। ऐसे डबल स्टैंडर्ड की राजनीति जो है इस देश ने मुझे नहीं याद इससे पहले कभी देखे। चलिए इसी पर आज की चर्चा करते हैं। मैं अपने मेहमानों के पास जानू आज तो अखिलेश कटियार जी भाई जाति पूछना तो गंदी बात है, आप जाति किसी की पूछ नहीं सकते, कैसे पूछ सकते? ये आपने, आपके नेता कह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है कि कुछ राज परिवार जो है इस फॉर्मूले से अलग है? अशोक जी, जाके जाए न पाऊं बीमारी, वो का जाने पीर पर आए। आप अशोक श्रीवास्तव हैं, इसलिए आपका नजरिया जिस तरीके से है, अगर आप भी SC ST और OBC में आपने जन्म लिया। अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए मेरी, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर OBC की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया, तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूं वो OBC है। वो आपने शुरू किया और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात नहीं नहीं नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति, अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से बिल्कुल, अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरी जाति पर शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के नीचे से। अरे बाबा मुझे बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। सवाल करिए, बोल लीजिए। हाँ बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, आप जवाब दे देना, फिर बोले। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के नीचे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अरे छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अखिलेश कटियार जी आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी से उसकी जाति पूछ का अपमान हो गया? और राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी जाति है कि वो दलित हैं, OBC हैं, पिछड़े हैं, कि उनकी जाति पूछकर अपमान हो गया? मुझे ये बताइए ना। अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से क्यों धोया गया? फिर अब मैं बताता हूं, अच्छा मैं बताता हूं उसका जवाब,
मैं बताता हूं। बताइए ना। अखिलेश यादव जी का बताइए। ऑफिस गंगा जल से इसलिए धोया गया क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। इसलिए नहीं कि उनकी जातीय थी, इसलिए क्योंकि उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, इसलिए धोए गए। और सुनिए, एक कोई व्यक्ति भले ही सो कॉल ऊंची जाति का हो, लेकिन अगर उसके हाथ खून से सने होंगे तो फिर उसके लेकर लोग कहते हैं कि भाई इससे दूर रहो। ये जाति का मसला नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।